महज 18 साल की लड़की जब अपनी कॉलेज से अपने घर लौट रही थी, उसी समय एक दोस्त उसके पास आता है और फिर वह दोस्त उस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। और दोस्तों उसके बाद उसके दो और दोस्त आ जाते हैं और फिर उस लड़की को ले जाया जाता है एक होटल में। फिर उसके साथ तीनों मित्र मिलकर बार बार से जबरन रेप करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद उसको ज़बरदस्ती जहर पिला दिया जाता है। जब उस लड़की का दम टूटने लगता है तो फिर उस लड़की को वो लोग ले जाकर एक रोड पर फेंक कर भाग जाते हैं। जैसे ही उस लड़की को राहगीरों ने हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया तो उसी समय जब पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस के सामने रोते हुए सिसकते हुए उस लड़की ने आप बीती पूरी घटना पुलिस को बता दी। उन लड़कों का नाम भी बता दिया कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि वह लड़की अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी कि उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, पोस्टमार्टम के बाद जो आई रिपोर्ट है उसने सभी लोगों का दिल दिमाग झकझोर करके रख दिया कि एक लड़की के साथ ऐसा करने वाले वो दरिंदे लोग कौन है और आखिर क्यों उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है और कौन वह दोषी जिसने इस लड़की के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बिल्कुल सच्ची और सपष्ट घटनाएं हमारे चैनल पर हमेशा मौजूद रहती हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला है वह सामने आया है राजस्थान के प्रसिद्ध जिले चूरू से। चूरू जिले में एक शहर है सरदार नाम का। दोस्तों, इस सरदार नाम के एक शहर में लड़की है जिसकी उम्र करीब होती है 18 साल। दोस्तों, सुरक्षा कारणों से हम उस लड़की के नाम को तो आपके सामने नहीं रखेंगे, लेकिन इसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी वजह से हम उसका नाम एक और निर्भया रखते हैं। यानी कि यह वही निर्भया है जिसके साथ 3 लोग इतनी भयंकर दरिंदगी करते हैं, जबरन उसको जहर पिलाकर जान ले लेते हैं वो लोग। दोस्तों, आखिर वो कौन है, आइए जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, उस लड़की के अंकल ने एक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि यह लड़की सुबह सुबह बीएड की कॉलेज में गई थी, क्योंकि ये लड़की बीएड की छात्रा है और काफ़ी मेधावी छात्रा है, अच्छी दिखने वाली, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाली। ये जो लड़की है, यह लड़की जब अपनी कॉलेज पहुंचती है और फिर जब कॉलेज से इसकी छुट्टी हो जाती है तो यह रास्ते में आ रही होती है। अचानक से इस लड़की को इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम महेश कुमार है, वह अपनी गाड़ी आकर रोकता है और उस लड़की को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। जब वह महेश कुमार नाम का लड़का उस लड़की को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेता है तो जिस जगह पर जाने की वह लड़की बात कर रही है वहाँ पर तो वह उस गाड़ी को नहीं रोकता है, सीधा लेकर जाता है एक होटल में। और दोस्तों, वहाँ पर उस लड़की के साथ उस लड़के का 2 अन्य दोस्त भी आ जाते हैं। अब वो चारों लोग उस होटल में बैठकर कुछ खाते पीते तो हैं। उसके बाद उस लड़की को जब मूर्छा सी आने लगती है तो अब जो महेश कुमार है वह उस लड़की को सीधा ले जाकर उस होटल के एक कमरे में ले जाता है और फिर उस कमरे में तीनों दोस्त मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं। यानी कि उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध इतनी बुरी तरीके से बनाए जाते हैं कि उस लड़की की जब आंखें खुलती है यानी कि मूर्छा टूटती है तो उस लड़की के शरीर में इतना भयंकर कष्ट हो रहा होता है। वह लड़की उन लड़कों को गलत शब्द इस्तेमाल करते हुए, गाली गलौज कहते हुए कहती है कि वह उनको मरवा देगी, पुलिस के सामने जरूर बंद करवा देगी। दोस्तों, अब उन जो तीनों दोस्त हैं यानी जिन लोगों ने यह दरिंदगी करी है उस लड़की के साथ, वो लोग उस हालत में जब वह लड़की बेहोश थी और जब वो लोग उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उन लड़कों ने उस लड़की की अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी अपने अपने मोबाइल फोन्स में। दोस्तों, उसके बाद अब उन लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ये लड़की अब उसके बारे में पुलिस को सारी सच्चाई ना बता दे। इसी बात के डर से अब वो लोग
उस लड़की को जबरन एक पदार्थ खाने के लिए बोलते हैं। जब वह लड़की मना कर देती है तो वो लोग जबरन उस लड़की के मुंह को खोलकर उसको कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उस जहर जैसे पदार्थ को पिला देते हैं। दोस्तों, जैसे ही वह लड़की उस जहर को पीती है उसको अचानक उल्टियाँ लगने लगती है। वो लोग उस लड़की को आनंद फानन में उस होटल से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर जा रहे होते हैं और फिर रतनगढ़ रोड के पास जाकर उस लड़की को बेहोशी की हालत में रोड पर ही फेंककर भाग जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय पश्चात जब वहाँ से राहगीर गुजर रहे होते हैं तो वो लोग पाते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उस लड़की को वो राहगीर वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में पहुँचाते हैं और जब उस लड़की को बीकानेर ज़िले के बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहाँ पर जब उस लड़की का उपचार हो रहा होता है उसी समय पुलिस को भी बुला लिया जाता है उसी हॉस्पिटल में। और फिर उस लड़की के दिए गए बयानों के अनुसार पुलिस एक रिपोर्ट दर्ज करती है। यहाँ पर जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही होती है तो वह लड़की रो रो कर सिसक कर अपने साथ हुई उस हैवानियत के बारे में सब कुछ बयान कर रही होती है। उसकी सांस तो अटक अटक कर आ रही होती है क्योंकि उसको जो जबरन जहर खिलाया गया था वह जहर अब अपना असर करना शुरू कर रहा था और धीरे धीरे वह लड़की के अंग अब काम करना छोड़ रहे थे। दोस्तों, वह लड़की धीरे धीरे मर रही थी। इसी प्रकार से अब पुलिस उस लड़की से उस महेश आदि के हुलिया के बारे में और ज़्यादा पूछती है तो वह लड़की अपने फ़ोन को उन पुलिस को सौंप देती है और कहती है कि इस फ़ोन में महेश कुमार नाम के इस लड़के और उसके दोस्तों के भी फ़ोटोज़ हैं, आप यह निकाल सकते हो। दोस्तों, उस लड़की के बताए गए नंबर्स के मुताबिक अब उस लड़की के जो परिजन हैं उनको भी उस हॉस्पिटल में बुला लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह होती है कि उस लड़की के चल रहे उपचार के दौरान ही मौत हो जाती है। उस लड़की के बयान भी पूरे नहीं हो पा रहे होते हैं। लेकिन पुलिस को जो मिले बयान है उन्हीं बयानों के चलते पुलिस ने अब पूरा मामला दर्ज कर लिया है और उन लड़कों की धरपकड़ की पूरी कोशिश की जा रही है। अब वो दरिंदे किसी भी हालत में हो पुलिस से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये जो पूरी घटना है ये बीती 30 अप्रैल की ही है। हम लोग जो भी घटनाएं आपके सामने लाते हैं बिल्कुल सच्ची और 100% सही घटनाएं होती हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको परेशान करें, दुखी करें। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपना और अपने परिजनों का बखूबी ख्याल रखें और इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए, इसलिए अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना उनके साथ ना होने पाए। दोस्तों, मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी। मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए हमारी इस सुनाई गई वीडियो को और पूरी घटना को आप यदि पसंद करते हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।